भाई चले जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है, भगा थोड़ी देगा आपको कथा से, भगाएगा नहीं, वह आपको बैठाएगा। इस कारण से जहाँ कथा हो जानी चाहिए। तो वह लकड़हारा पहुंचा और क्या देखता है कि यह तो हमारा मित्र था, बहुत दरिद्र ब्राह्मण, क्योंकि गरीब गरीब तो मित्र होता है। तो दोनों गरीब थे, लकड़हारा भी गरीब था, वो भी गरीब, तो मित्र है और इसके पास इतना धन वैभव कहाँ से आ गया। वह इसी चिंता में था, सोचने लगा, देखा कि वह पूजन कर रहा है। पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण ने सबको प्रसाद वितरित किया, उसे भी प्रसाद दिया। तो वह प्रसाद पा करके और ब्राह्मण ने प्रश्न किया, क्या पूछता है, ये ब्राह्मण देवता, यह धन धान्य आपको कैसे प्राप्त हो गया, किस देवता की कृपा हो गई है। ब्राह्मण कहता है, यह लकड़हारे, यह सब भगवान सत्यनारायण की कृपा का फल है, मैं उन्हीं की कथा और पूजन अभी, क्योंकि वह प्रतिमास करने लगा था पूजन, हर महीने करता था, कोई महीना उसका छूटता नहीं करता था। लकड़हारा कहता है, आप हमें भी कथा का विधान बता दें, कोई गरीब हो सकता है, उस धन से हमें भी कुछ प्राप्त हो जाए, कथा सुनने से कुछ हमारे दुख दूर हो जाए। विप्रवाचा, विप्र कहता है, सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयता काष्ठं विगतो ग्रामे प्राप्स्य जाति धनम तेनैव सत्यदेवस्य कृच्छे व्रतमुत्तमम् इति सञ्चित्यामन्तं काष्ठां दत्त्वा तुमस्तके जगाम नगरे रम्येन यत् संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् सः। लकड़हारा मन में विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उसी धन से हम भगवान की कथा करेंगे, कथा अवश्य करेंगे, कोई दिक्कत तथा वह ऐसे नगर में जाओ, वो भी ऐसे, भगवान की माया जब होती तो आदमी पहुंचता जरूर है। उसे क्या हुआ, लकड़ी बेचने से दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। जो लकड़ी वो 10 रुपया की बेचता था, वहां जाने के बाद वह 20 की हो गई। जैसे अब हम बनारस में जाए तो हमको यहाँ 5 रुपए की रोली मिल जाएगी, लेकिन मुंबई में नहीं मिलेगी। मुंबई आ जाए तो 20 रुपया की मिलेगी, क्योंकि धनिक वर्गों का क्षेत्र है। उसी प्रकार उस लकड़हारे को दुगना मूल्य प्राप्त हुआ और उसी मूल्य से वह भी लकड़हारा अपने घर आकर के बंधु बांधवों और ब्राह्मणों को बुला करके कथा सुना। तदंतर प्रसन्न होकर वह पति हुए केले का फल शर्करा घी दूध लेकर के सवाया मात्र पूछ करके बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से भगवान की कथा सुना। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हुआ और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में से पुत्र कुल में कुंज लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पढ़े चतुर्थ सतान देवी लेवा खंडे सत्यनारायण प्रदाया द्वितीय अध्याय। बोले सत्यनारायण।